Have you ever seen a builder floor with 13 feet ceiling height? No, right? This is a video for you guys. You're gonna love this video because we're gonna cover a brand new Still Plus 3 builder floor located in the heart of DLF Phase 4. This is the Tulip Lane and this is one of the most premium lanes of DLF Phase 4, and we are very close to Galleria Market, very close to Golf Course Road, and जितने भी shopping complexes हैं, everything is very reachable for you guys. This is something which is very unique and very different that we're going to cover on our channel. So I would request you to stick to this video, give a thumbs up, comment your views in between the video, and let's start with the tour. This is a 502 square yards builder floor which is located in DLF Phase 4 Tulip Lane. It's a two-side open builder floor, guys. बहुत रेयर मिलते हैं हमको two-side open builder floors because usually जो लोग दिल्ली से आते हैं वो कहते हैं यार पीछे कोई सर्विस लेन नहीं है क्या? अब हमने कहा यार गुड़गांव में सर्विस लेन नहीं मिलती है, तो दिल्ली में मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर टू साइड ओपन बिकॉज पीछे एक सर्विस लेन मिल जाती है, बट गुड़गांव में ऑल हाउसेज लाइक 95% ऑफ द हाउसेज आर ऑलमोस्ट वन साइड ओपन और जस्ट टू साइड ओपन इफ दे आर अ कॉर्नर प्लॉट, बट दिस इज नॉट अ कॉर्नर, दिस इज टू साइड ओपन फ्रंट एंड बैक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेआउट. लेआउट हमारा बहुत सिंपल है, 500 गज का. हमारे पास जो दो रूम्स आगे आ जाते हैं along with the powder washroom, and there are 2 bedrooms which are on the back side along with the kitchen. So now let's start with this perfect drawing and dining space. ये हमारा exactly पूरा drawing area है. तो drawing area की आप expanse देखो, कितनी ज़्यादा expanse. 13 feet ceiling height से एक फ्लोर इतना स्पेशियस लगता है कि आपको लगेगा कि आप फार्म हाउस में रह रहे हो या फिर अपने एक प्राइवेट विला में रह रहे हो. दिस फ्लोर कम्स विद आस्किंग विच इज वेरी स्टीप एंड बनता भी है बिकॉज आपको 33.3% लैंड शेयर मिल रहा है. स्टिल प्लस 4 में आपको 25% लैंड शेयर मिलता है. सो मोर द लैंड शेयर हायर द प्राइस, बट इट्स वर्थ इट गाइस. आस्किंग मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा एंड इसमें एक ही फ्लोर बचा है जो हम ये शूट कर रहे हैं. ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस ड्राइंग स्पेस. मेरे हिसाब से अंदाज़ा 40 फीट है. आज मैं अपना मेजरिंग डिवाइस कैरी नहीं कर रहा, वेरी सॉरी. ये 40 फीट लेंथ है और मेरे हिसाब से इजीली 12-13 फीट की हमको डेप्थ मिलने वाली है, विड्थ मिलने वाली है इसमें. अब ये एरिया सेपरेट किया गया है विद द डाइनिंग स्पेस जो कि मैं आपको दिखाऊंगा. अजय भैया इधर आओ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए. सो दिस इज अ टाइल, ये बुक मैच फिनिश में है. आप ऊपर देखो, ठीक है. पहली बात बुक मैच होता है कि ये पूरा मैच किया है 2 टाइल्स को साथ में, ठीक है. एंड ग्राउटिंग होती है इनके बीच में, इनको होल्ड करने के लिए, इसमें गैप्स फिल करने के लिए. तो ग्राउटिंग आप देखोगे यहाँ का पार्ट पूरा बेज है, यहाँ का ब्राउन आ जाता है. तो बिल्डर ने यहाँ पे एक चीज करी है कि ग्राउटिंग वाइट में करी है और जहाँ पे ब्राउन पोर्शन है तो वहाँ पे ब्राउन में उन्होंने ग्राउटिंग करी है. तो एक अटेंशन टू डिटेल इतना क्लासी है इस बिल्डर फ्लोर में. मैं आपको और भी पॉइंट करता रहूंगा चीजें बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज मतलब मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स डोंट इवन think of it. So Paramveer bhaiya and the entire team, amazing job. This comes with the home automation. अब मैं थोड़ा सा आपको attention to detail बताता हूँ क्या है. इसमें हमको बहुत अच्छी राउंड सीलिंग मिलने वाली है. We have 2 chandeliers here, one over here and one I'll show you which is just behind the cameraman. अजय भैया के पीछे है, आप अजय भैया दिखा दो ये दूसरा chandelier भी. अब हम आते हैं इसके सीटिंग पोजीशन पे. सीटिंग पोजीशन में यहाँ पे हमको सोफाज का बहुत अच्छा लेआउट मिल जाता है. मल्टीपल सोफाज एंड अलॉन्ग विद सोफा चेयर्स, आर्म चेयर्स यू कैन प्लेस जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. यहाँ पे स्ट्रिप लाइट मिल जाती है, लैकर्ड ग्लास ब्लैक फिनिश मिलता है. वी हैव अ क्रीम टोन वॉल पैनल्स ओवर हियर व्हिच इज अ वेरी प्रीमियम फिनिश. यहाँ पे बेसिकली इसको पीयू मैट फिनिश में किया है. वेनियर्स को भी सेम डिजाइन में दिया है एंड यहाँ पे भी हमको लैकर्ड ग्लास दिया है. सो इल्यूमिनेशन पूरा टाइम मिलने वाली है और यहाँ पे भी हमको एक लूवर वॉल पैनल दिया हुआ है. सो यूनिफॉर्मिटी है, कलर्स थीम में यूनिफॉर्मिटी है, डिजाइन में यूनिफॉर्मिटी है. समथिंग विच एन एलिगेंट पर्सन वुड लाइक इन इट्स हाउस. ऊपर देखोगे तो आपको ये मिलने वाला है. अब आप मुझसे पूछोगे ये क्या है? ये एसी के डक्ट्स है जो कि इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि एसी की डक्ट्स है कहाँ पे. नाउ दिस इज आवर टीवी पैनल. यहाँ पे भी वेनियर फिनिशिंग करी हुई है. यहाँ पे भी हमको ग्रूविंग मिल जाती है. टीवी पैनल आप लगा सकते हो. ऑल दीज फैंस दैट यू सी आर रिमोट कंट्रोल्ड, दे आर स्मार्ट फैंस
एंड इसी कंपनी मैंने पूछा था जब ये लगा रहे थे, F4 करके कोई कंपनी होती है, उसका एक फैन है, वेरी क्लासी, वेरी एलिगेंट, ब्लैक में है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा फिनिश है। Daikin's are entirely ACs are all of Daikin, my bad. This is our dining space. अब आप यहाँ पे इनले वर्क देखो, इनले वर्क भी इतना क्रेजी किया है, यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल बहुत अच्छी दी है, वही पूरा बर्बरी बेज थीम का मार्बल है जो घर में चल रहा है, along with the black marble here. This is gonna be our entrance and ये हमारा ड्राइंग स्पेस है। ड्राइंग स्पेस काफी अच्छा है, आप 10 सीटर ड्राइंग टेबल भी लगा सकते हो, 8 सीटर भी लगा सकते हो, सर्कुलर भी लगा सकते हो, रेक्टेंगुलर भी लगा सकते हो। ये एरिया हमको स्क्वायरिश में दिया along with POP moldings over here and बहुत ही अच्छा emulsion पेंट करके दिया है, very simple, nothing too extra, another cute chandelier over here। अब हम आते हैं अपने बेडरूम नंबर 1। दिस इज इटालियन मार्बल क्लैडेड। यहाँ पे हमको लेदराइट बेड बैक साइड जो हमारा है वो हमको लेदराइट मिलने वाला है। 13 फीट क्लियर सीलिंग, मतलब फ्लोर टू सीलिंग 13 फीट है, बहुत ही इमैकुलेट है, बहुत ही ग्रैंड है, और हैंगिंग लाइट्स हमको दी हैं। यहाँ पे विनीर का यूज किया है, अगेन गोल्डन इंसर्ट्स अलोंग विद द लैकेड ग्लास। ये आपकी छोटी सी बैल्कनी आ जाती है जो कि वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छी है। अब इसके बाद आपको इसका बाथरूम दिखाते हैं गाइस। नाउ एवरी बाथरूम इज फिनिश्ड इन अ डिफरेंट थीम। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सिंक को मार्बल के अंदर ही इन्फ्यूज किया है, सारी रेंज हमारी कोलर की रहने वाली है, सो पानी भी आ रहा है, वेरी नाइस। स्टोरेज, एम्पल ऑफ स्टोरेज है। हमारा जितने भी शावर्स हैं वो हैंड्स ग्रोहे के हैं और ग्रोहे के हैं, एंड बाकी जितनी भी सैनिटरी वेयर है दे आर ऑल फ्रॉम कोलर। अब ये बेसिक लेआउट है, अगेन डाइकिन का एसी है। नाउ लेट्स चेक आउट द किचन। 2 बेडरूम्स के बीच में किचन आ जाती है, बहुत ही क्लासी किचन है गाइज। मतलब आजकल बीच में आइलैंड पे कुकिंग स्टोव दिया है। सो ऑल वाइट गुड्स आर बाय हैफले, ठीक है। हैफले के हिंजेस भी आपको हैफले के दिखने वाले हैं यहाँ पे। अजय भैया अगर आप यहाँ पे दिखाओ तो हिंजेस भी हैफले के ही हैं। These are the hinges, these are the hydraulic hinges by Hafele. Plenty of storage, 2-2, 3-3 पैंट्री स्पेस दी हुई है हमको, तो मेरे हिसाब से हमारी मम्माओं को स्टोरेज की कमी तो बिल्कुल नहीं होने वाली इसमें। Another wet area given here and we have one more wet area for the larger dishes over here. ये मैजिक है guys, this is a 2-side open property and guess what this is। आप बताओ DLF फेज 4 में कौन सी हाई राइज आती है? ये एक हाई राइज DLF की ही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कौन सी है। 2-साइड ओपन है। आप यहाँ पे व्यू देखो, अजय भैया यहाँ पे एक बार व्यू दिखाओ यहाँ से क्या है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कौन सी सोसाइटी है। DLF की ही है और थोड़ी पुरानी है। यहाँ से हमारा सेकेंड बेडरूम चालू होता है। यहाँ पे भी हमको बेड बैक साइड पूरा फिनिश करके दिया बिल्डर ने। अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ बेस लगाना है और कुछ नहीं। हैंगिंग लाइट्स वेरी प्रीमियम। आपकी जो टीवी वॉल है वो खाली दी है ताकि आप यहाँ पे अगर आपको एक टीवी पैनल लगाना है वो लगा सकते हो, डायरेक्टली टीवी लगाना है वो भी लगा सकते हो। ट्रैक लाइट्स एंड हाइलाइटर लाइट्स आर देयर ऑन द सीलिंग। तो एक बहुत अच्छा, मतलब लाइट्स ना, आपको मैं बता देता हूँ, लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बिल्डर फ्लोर में, बिकॉज उसी से उसका चार्म आता है, उसी से उसकी इल्यूमिनेशन आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइटिंग। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है इसका ड्रेसर। अब ड्रेसर इतना बड़ा है कि अब मैंने आपको बताया था ना, आपको फार्म हाउस वाली फीलिंग आएगी। फार्म हाउसेज में इतना या इससे थोड़ा बड़ा और ड्रेसर होता है, बट आप अजय भैया वार्डरोब्स गिनवाओ एक बारी अपने व्यूअर्स को। 1, 2, पीछे 3, 4, 5 and 5.5. Along with this we have storage here and here as well. तो हमको काफी स्टोरेज मिल जाती है इसमें। अजय भैया एक बारी वॉशरूम दिखाओ। His and hers vanity, कोई दिक्कत नहीं आएगी हस्बैंड वाइफ में, कोई लेट नहीं होगा। अब हम चलते हैं फ्रंट साइड हाउस में, जहां पे 2 बेडरूम्स हैं और एक पाउडर रूम है।
एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक गाइज। DLF Phase 4 वेरी प्रीमियम, ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही आजकल मार्केट में। इन सेम बिल्डर का काम एक और वो अपनी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, बट वो उसको बनने में अभी 2 साल लग जाएंगे। सो guys, this is something which you should grab right now and give a thumbs up, comment your views, कैसे आपको लग रहा है ये वाला builder flow। subscribe to the channel and click the bell icon guys। let's see you in the front of the house। so अब हम चलते हैं front side of the house में, but before going I want to show to you this entrance door which is finished in a very nice designer look, veneer का, and यहाँ पे handle भी हमको बहुत अच्छे gold finish में मिलने वाला है। now talking about the entrance which is west facing, the plot is north west facing, and अगर मैं आपको बताऊं आपका नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे कभी भी वॉशरूम नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी किचन नहीं आनी चाहिए, तो ये पार्ट हमारा, इफ यू टॉक फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हाउस विच इज द ब्रह्म स्थान, यहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्ट आता है। तो दिस एंटायर डाइनिंग टेबल इज नॉर्थ ईस्ट, किचन साउथ ईस्ट में आ जाती है। तो वास्तु परफेक्ट है। अगर आपको जो कि वास्तु परफेक्ट होम देख रहे हो, प्लीज कॉल अस ऑन द नंबर which is mentioned below। Now let's start with the front side of the house। This is a very beautiful powder room। This is again finished in marble। बहुत अच्छा सिंक दिया है, यहाँ पे हमको मार्बल में भी इल्यूमिनेशन मिलती है। So अगर हम जाते हैं now to the front side of the house, इस रूम में ये एक लौता रूम है जहाँ पे हमको हार्डवुड फ्लोरिंग मिलने वाली है। So this is something which is very different। एक वुडन फ्लोरिंग बेडरूम की लुक को पूरा चेंज कर देता है। अगर इस रूम के स्टार्टिंग में बात करूं तो हमको स्टोरेज यहाँ मिलने वाली है। आप इसको अपना गेस्ट रूम बना सकते हो जस्ट सेम। सो वी हैव वन फुल वार्डरोब हियर, दिस इज द सेकंड वार्डरोब एंड दिस इज द थर्ड वार्डरोब, वेरी नाइसली डन अलोंग विद सेंसर लाइट्स एंड प्लेंटी ऑफ स्टोरेज हियर। ऐसी स्टोरेज आपको, ऐसी वार्डरोब वेलवेट फिनिश में, यहाँ पे अपनी वॉचेस रखो, रोलेक्स, AP, Patek। दीज आर गोल्स, मतलब बहुत लोगों के गोल्स होते हैं। अगर मैं इस बेडरूम के डिजाइन की बात करूं, बहुत बेसिक है, एक फॉर अ गेस्ट रूम विच इज वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी बेसिक एंड वेरी एलिगेंट, वेरी एवरग्रीन। POP का डिजाइन किया है। अगर आप देखोगे तो यूनिफॉर्म डिजाइन, आपको 4 POP के डिजाइन मिलने वाले हैं ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पे स्कर्टिंग भी वुडन फ्लोरिंग की है। अगर आप देखोगे एक फिनिश होती है फ्लोर की, इसमें बहुत अच्छी है। एंड यहाँ से जो व्यू आएगा वो भी ग्रीन्स का व्यू आएगा, एंड यहाँ पे हमको अच्छी, मतलब एक स्काईलाइन गुड़गांव का पूरा अच्छा व्यू आ जाता है। डाइकिन के ACs है, अगेन द स्मार्ट फैंस ओवर हियर, एंड लेट मी शो यू दिस वेरी ब्यूटीफुल किचन विच इज अगेन इटालियन मार्बल क्लैडेड, इंटायरली मार्बल क्लैडेड है। अजय भैया आप वॉश बेसिन के पास है, दिखाओ एक जो मार्बल की उन्होंने कटिंग मोल्डिंग करी हो। Cutting and molding of this marble is done in a very immaculate way। शाफ्ट मिल जाती है हमको for ventilation, and again ग्रोहे के हमको शावर्स मिलने वाले हैं, and all the sanitary ware are from Kohler। तो अगर हम यहाँ पे अगर बात करते हैं, again the second bedroom which is also the master bedroom of this front side 502 square yards, इसमें हमको यहाँ पे बहुत इजीली बाथरूम बहुत इमैकुलेट कंडीशन में बनाया है, एंड दिस इंटायर रूम इज फिनिश्ड इन ब्राउन वेनियर एंड वाइट्स। तो एक बहुत एलिगेंट लुकिंग बेडरूम है। मैं ट्राई करूंगा कि सबके डायमेंशंस जो है मैं इस वीडियो में सब रूम में डालने की कोशिश करूंगा, बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट कैरिंग अ मेजरिंग डिवाइस। अगेन हियर वी हैव आवर वॉल पैनल्स, द बेड बैक साइड विच इज हियर, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में किया। आप यहाँ पे वाइट या लैटिन फिनिश में बेड ला सकते हो, गोल्डन इंसर्ट्स दिए हैं, वेनियर की कर्विंग, यहाँ पे वेनियर हमको प्रोवाइड किया है। Again Daikin ACs, and this is a very beautiful TV panel। यहाँ पे आपको ना, आप सिर्फ यहाँ पे अपना TV लगाओ, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कुछ मत करना, वरना स्पेस बहुत कंज्यूम करेगा। आप अपना एक किंग साइज बेड लगाओ along with an ottoman and side tables, gonna be very amazing। इसमें भी हमको यहाँ पे ड्रेसर स्पेस मिलने वाली है। ड्रेसर स्पेस भी इतनी ब्यूटीफुल है कि अलग से मतलब एक रूम बना दिया है ड्रेसिंग का। स्टोरेज की तो किसी को भी यहाँ पे बिल्कुल भी इशू नहीं होने वाला। Now this bathroom is finished in a different theme, in a different marble। This is something which is very elegant,
गॉडी बिल्कुल भी नहीं है ये फ्लोर। अगर किसी को गॉडी लग रहा हो तो आप प्लीज अपने व्यूज बताइए हमको कमेंट सेक्शन में, अगर आपको गॉडी लग रहा है तो हम डेफिनेटली बिल्डर को फीडबैक देंगे। बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी एलिगेंट एंड आपके नेबर्स भी ना HNIs होने वाले हैं। दिस इंटायर बाथ सेक्शन ओवर हियर, ऐसी फिनिश आपको ना गाइस से फार्म हाउस में ही मिलेगी, आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है ऐसी फिनिश। So I hope you love the video, you love the walkthrough. Comment your views, subscribe to the channel, click on the bell icon so that you're updated with all of our latest releases and all the virtual tours. Let me tell you about the asking and availability. इसमें Still Plus 3 का configuration है, 33.3% लैंड शेयर है, एक बहुत ही अमेजिंग रोड पे, एक अमेजिंग लेन में, बहुत अमेजिंग लोकेलिटी में ये बिल्डर फ्लोर लोकेटेड है, which is the DLF Phase 4 Tulip Lane. Let me tell you the asking. In this, we have the second floor available. First and third floor with terrace is sold out. We have the second floor, which is the middle floor, which is also called the sandwich floor. This is placed at an asking of 11.25 crores, which is negotiable. Please call us on the number which is mentioned below. And if you love the video, please comment your views. And if you want to set up a site visit, please don't hesitate in calling us. This is a single floor left. Before it runs out, before it gets sold out, please call us on the number mentioned below. This is your host Dhruv from Anant Realties signing off.